बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। इज़ान करामी, आज हमारे मेहमान हैं किबला अल्लामा नईम अब्बास जाफरी साहब नजफी साहब। माशाअल्लाह, खुदावंद आलम इनकी जिंदगी दराज फरमाए। किबला ने हमें सआदत बख्शी कि वो यहाँ पर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा हुए हैं, तो मैंने चाहा कि आज इनसे इस्तेफादा किया जाए और इसके साथ साथ आप तमाम मोमिनीन तक भी जो है वो पैगाम हक़ को पहुंचाया जाए। जिस तरह हमारे मिंबर का किबला आजकल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मिंबर के ऊपर खतीब बैठा हो, कोई जाकिर बैठा हो, कोई नुआ खान है, कोई नात खान है, कोई मनकबत खान है, कोई भी है, तो क्योंकि उसके पास इतना इल्म नहीं है, ना ही वो जो शिया मराकज हैं वहां से अपनी बातों की ना कोई तस्दीक करवाते हैं, बस जो दिल आता है, जो शायर का दिल आता है, बस वही वो पढ़ लेते हैं। कम से कम उन्हें चाहिए कि चूंकि आप पूरे मकतब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम मेरा ख्याल है कि इन्हें चाहिए कि ये उलमाए हक्का के पास जाएं, पहले अपने कलाम की तसहीह कराया करें और उसके बाद उस कलाम को मजमा आम में बयान किया करें। जैसा कि हमारे मशहूर नुआ खान मीर हसन मीर साहब का एक कलाम भाई बिरादर इज़्ज़ीदीन वाले ने जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल फरमाई है कि उन्होंने एक कलाम हमें भेजा कि किबला इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं। तो इत्फाकन आज मौलाना साहब हमारे खिदमत में हाजिर हुए, तो मैंने चाहा कि बजाय इसके कि मैं खुद से कुछ कहूं, बेहतर है कि किबला अल्लामा नईम जाफरी साहब से जो है इसके बारे में जो है इस्तेफादा हासिल किया जाए। सबसे पहले किबला उनका मैं कलाम आपके सामने पेश कर देता हूँ और आप मोमिनीन के सामने भी, कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस रविश पर भी जरा सोचिए अहले विला, इस रविश पर भी जरा सोचिए अहले विला, के आगे सिदरा से फरिश्ता तो नहीं जा सकता, कि वही जिब्राइल ही लाते थे ये ईमान है मेरा, कि वही जिब्राइल ही लाते थे ये ईमान है मेरा। अरे फिर ये कुरान भला किसकी बदौलत पहुंचा, अरे नुत्क अल्लाह का मौला मेरे बन जाते थे, अरे नुत्क अल्लाह का मेरे मौला बन जाते थे। अरे जो अली कहते थे जिब्राइल वो ही लाते थे। और ये क्लिप खुद आप जो है मीर हसन मीर की जबानी भी समाज फरमा ले पहले। इस रविश पर भी जरा सोचिए अहले विला, आगे सिदरा से फरिश्ता तो नहीं जा सकता, अरे फिर ये कुरान भला किस की बदौलत पहुंचा। अली मौला, फिर ये कुरान भला किस की बदौलत पहुंचा। अरे नुत्क अल्लाह का, नुत्क अल्लाह का मौला मेरे बन जाते थे, और जो अली कहते थे जिब्रील वही लाते। मौला राजी हो आप सारों से, ये जज्बा विला यूं ही कायम दायम रहे, आप जीत रहिए। मेरा तो यही अकीदा है भाई, अगर किसी को बुरा लगेगा तो सही आलिम है। जी मौलाना साहब, जैसा कि आपने मीर हसन मीर साहब का ये कलाम भी सुना, यकीनन खुद इन्होंने तो नहीं लिखा, एक शायर ने लिखा होगा, इनके भाई ने लिखा होगा जिसने भी ये कलाम लिखा है, और इन्होंने चूंकि बयान किया अब इनसे भी इसका वास्ता हो गया है। और फिर जो आगे मजमा बैठा है वो भी उसी तरह वाह वाह कर रहा है। जो गैर शिया हैं या जो शियों के अंदर जो अहले इल्म हैं, जो अहले मार्फत हैं, जो तौहीद की मार्फत रखते हैं इन चीजों की, लाजिम बात है कि उनका ये मामला देखकर दिल दुखता है। लाजिमी बात है कि एक दुनिया के सामने, एक उम्मत के सामने ये क्या पैगाम जा रहा है। इस हवाले से जो मकतब अहले बैत की असल तालीमात हैं वो आप पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू का मौका फराहम किया।
इसमें बस इतनी गुजारिश करूंगा कि मीर हसन मीर हो गए या इस तरह के दीगर जो हमारे मनकबत खान और नोहा खान हैं, इनकी बहुत खिदमत हैं। तशय्यो के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत शुमार होते हैं। इनको सिर्फ शिया लोग नहीं सुनते बल्कि गैर शिया लोग भी इनको पसंद करते हैं और इनको सुनते हैं। तो चूंकि इतनी पॉपुलर शख्सियत हैं, इतनी मारूफ शख्सियत हैं, तो ऐसे अफराद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। अगर एक ऐसा बंदा गैर जिम्मेदारी का सबूत देगा तो वो सिर्फ उसकी गैर जिम्मेदारी शुमार नहीं होगी, लोग मकतब पे उंगली उठाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए एक दर्दमंदाना अपील है हमारी जितने पढ़ने वालों से है कि आप पढ़ें। अल्लाह ने आपको आवाज दी है, खूबसूरत लहजा दिया है, अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत को सही मकाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें किसी आलिम से रुजू करके किसी शायर का कलाम अगर चेक करा लिया जाए और रुजू कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबात नहीं है। अब उन्होंने कलाम लिया और पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने शायद दिक्कत नहीं की। हम हुस्न ज़न करते हैं, ऐसा अकीदा उनका नहीं होगा। अल्लाह मेरा तो यही अकीदा है भाई, अगर किसी को बुरा लगेगा तो सही। हम हुस्न ज़न करते हैं, यकीनन ऐसा नहीं होगा। अगर है भी तो अपनी इस्लाह कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो गलतफहमी ये है, कभी मिंबर से कोई आलिम ये कह रहा होता है कि जनाब सैयदा वही लेके देती थी जिब्राइल को और वो लेके आ रहे हैं, और कभी कहते हैं जिस तरह इस कलाम में हजरत अली अलैहिस्सलाम वही लेके देते थे। तो बेसिकली ये इनहिराफ का शिकार है वो शख्स जो इस किस्म का नजरिया रखता है। मैं कहता हूँ हमें अपनी तरफ से अकीदा बनाने की जरूरत ही क्या है, जब मकतब अहले बैत में कुरान और अहले बैत के फरामीन और हमारी मोतबर कुतुब मौजूद हैं। बिल्कुल सही फरमाया। हम ये समझते हैं कि वही का सिलसिला ऐसे है जैसे नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा किसी एक जगह पे, जिस तरह आमा का नजरिया है कि अर्श पे किसी एक जगह पे बैठा है कोने में, जिब्रील जाते होंगे, हैंड शेकिंग करते होंगे और उनसे जनाब वो पर्ची लेके वही की और आके हुजूर अकरम को दे देते होंगे। तशय्यो का ये नजरिया नहीं है कि खुदा किसी एक जगह महदूद है। खुदा हर जगह पाया जाता है और उसकी ताकत और सलाहियत और उसकी कुव्वत ये है, कुदरत कामिला है कि वो किसी भी चीज में अपना पैगाम ईजाद कर देता है, अपनी आवाज पैदा कर देता है। कोहे तूर पे मूसा से गुफ्तगू ही दरख्त के जरिए, ठीक है। शब मेराज हुजूर अकरम से गुफ्तगू हुई तो लहजा हजरत अली अलैहिस्सलाम का था, यानी कि वो जो लहजा और वो जो आवाज थी वो अल्लाह ने जो इंतखाब की वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की, क्योंकि पैगंबर उनसे मोहब्बत ज्यादा करते थे, उसी लहजे में गुफ्तगू की। तो वही के अंदर एतिकादात शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह हमारी मोतबर तरीन किताबों में शुमार होती है। उन्होंने कहा है कि वही का कॉन्सेप्ट ये है कि दो तरीके से वही होती है ना। एक दफा अल्लाह डायरेक्ट नबी के कल्ब मुबारक पर वही नाजिल करता है, दरमियान में किसी वास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दफा जिब्रील को वास्ता बनाते हैं। तो देखे भाई हमारे उलमा ने क्या लिखा है, एक आम शख्स, एक शायर जिसको सिर्फ बाहरे याद हैं और औजान याद हैं, अकायद से वो वाकफियत नहीं रखता, तो उसका हक बनता है अपना कलाम लिख के किसी आलिम से चेक कराए, या कलाम से पहले अपने नजरियात तो कम से कम पढ़ ले, उसको पता हो हमारा नजरिया ये है। वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक लव है, एक तख्ती है, और वो ये भी रिवायात से अक्स है। ये रिवायात का मफहूम निकाल के उन्होंने तो वो इबारत बनाई है कि वो तख्ती फरिश्ते की पेशानी से टकराती थी और उसके ऊपर मौजूद जो कलाम होता था वो उसको पढ़ के उसको लेके फरिश्ता हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हो जाता था। तो ये वही का कॉन्सेप्ट है। अब आप एक बाउंड्री बनाएं कि फरिश्ते इससे आगे जा नहीं सकते थे, पहले ये मफरूजा बनाएं, वहां से आगे नहीं जा सकते थे। जब आगे नहीं जा सकते तो अल्लाह आगे था कहीं, तो आगे पहुंचने के लिए दरमियान में किसी और बंदे को बीच में रखें जो वहां से जाके लेके दे। तो ऐसा मन गढ़ंत अकीदा बनाने की आपको जरूरत बनी इसलिए क्योंकि आप अकीदा तौहीद से वाकफियत नहीं रखते। आपने खुदा को एक फोल्डर में एक जगह पे महदूद कर दिया है। तो वही का ये कॉन्सेप्ट गलत बयान किया गया है, ठीक है। गोया कि ये तो एक मुजाहिका खेज है, कोई दूसरा बंदा सुनेगा तो हंस पड़ेगा कि जो पैगंबर अकरम के नायब हैं, जो उनके वसी हैं, पैगंबर अकरम उनसे अफजल शख्सियत हैं, और वही लेके आने में जो हेल्प कर रही है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। इसमें और कोई पहलू नहीं निकलना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये बात कुरान और अहले बैत की तालीमात के खिलाफ है, इसलिए इसको अपनी तरफ से गढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी तो सारे जो हमारे मनकबत खान हैं, शोरा हैं, उनसे गुजारिश यही है कि या तो अपने शिया अकायद का मुताला करें, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कलाम लिखते हैं तो किसी आलिम से उसकी तस्दीक करा लें ताकि माशरे में जो कलाम जाए वो तस्दीक शुदा कलाम हो। माशाल्लाह जी किबला, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही जामे गुफ्तगू फरमाई है
काश के कोई इस पर गौर व फिक्र करने वाला हो। और वैसे भी आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से ये रिवायत हमें पहुंचती है, मिलती है कि हमारे लिए बाइसे जीनत बनो, बाइसे ऐब न बनो। अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदा हकीर को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।